Hello students, good morning. How are you? Today in our English class, we will study about past tense. In previous video, we have completed present indefinite or present continuous, present perfect and present perfect continuous tense. Totally we have completed present tense. Today we will study about past tense. As present tense, it has also four part: present, past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. So first tense, past indefinite, which is also called simple past tense. What is the rules of this tense? As we have to study rule of the past tense, we will write subject plus subject, second form of the verb plus object. Okay, when we translate in Hindi, we get a Hindi sentence like वह जाता था, वह खाता था, उसने खाना खाया, उसने हिंदी याद किया। सिम मतलब वाक्य के अंत में ता, था, ते, थे, ती, थे आदि शब्द के साथ में कभी कभी या ये भी आते हैं। और सेंटेंस कैसे बनाएंगे? जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आई प्लेड फुटबॉल इन द ग्राउंड, सी सेंग ए सॉन्ग इन द पार्टी। ओके, अगर हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डिड नॉट लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेम लाइक आई डिड नॉट अटेंड द फंक्शन, they did not watch television. Okay, if we make interrogative sentence, then what will be the rule? As you know already that there are two types of interrogative, yes no type and ws type. तो yes no type में हम क्या करेंगे? did प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डिड यू प्ले अ गेम। और अगर इंट्रोगेटिव वर्ड है तो उसे हम पहले लिख देंगे, जैसे वाई डिड सी एब्यूज हर फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्त को क्यों गाली दी। या व्हेन डिड फादर गो टू ऑफिस, पिताजी ऑफिस कब गए। तो इस तरीके से आपने देखा कि कभी जाते थे या गए या ये शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। अब हम देखेंगे थोड़ा से कि किस तरीके के कंडीशन होते हैं इंग्लिश में जब हम इसे अप्लाई करते हैं। जैसे दिस टेंस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज: टू इंडिकेट एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड टू रिपोर्ट कंप्लीटेड एक्शन। इट इज यूज्ड ऑफन इन रिकाउंट एंड नैरेटिव। ठीक है, इट इंडिकेट्स एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट, जो पास्ट में हो गया है उसको ये इंडिकेट करता है। टू रिपोर्ट कंप्लीटेड एक्शन, और काम पूरा हो गया है इसे भी ये रिपोर्ट करता है। इट इज़ यूज्ड ऑफन इन रिकाउंट एंड नैरेटिव्स। टू बी क्लोज्ड द शॉप एट 8 PM, हमने शॉप और 8 PM पर बंद कर दी। सेकेंड, टू इंडिकेट पास्ट हैबिट और रिपोर्ट रिपीटेड इवेंट्स दैट आर नाउ ओवर। आज जो कार्य हो गए हैं लेकिन पास्ट में वो रिपीट करता था, मतलब उसकी हैबिट थी। जैसे इन दोज डेज माई मदर गेव मी सम पॉकेट मनी एवरी डे, तो यहाँ पर मेरी माँ मुझे कुछ पॉकेट मनी दिया करती थी। तो ये एक हैबिचुअल कहा जाएगा। हैबिट जो है या पुरानी बातें हैं उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में शो करते हैं। द हैबिचुअल पास्ट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड बाई यूजिंग यूज टू। कभी कभी हम हैबिट को जो पास्ट टेंस की है उसको यूज टू का प्रयोग करके भी हम दिखाते हैं। जैसे सी यूज टू ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, वो मॉर्निंग में ड्रिंक मतलब सी यूज टू ड्रिंक टी इन मॉर्निंग, सुबह वो चाय लेती है। समटाइम दिस टेंस इज यूज्ड विदाउट एन एडवर्ब ऑफ टाइम। इन सच केसेस द टाइम में बी आइदर इम्प्लाइड और इंडिकेट बाय द कॉन्टेक्स्ट। जैसे आई लर्न पंजाब इन चंडीगढ़, सॉरी आई लर्न पंजाबी इन चंडीगढ़, मैंने पंजाबी चंडीगढ़ में पढ़ी।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि समटाइम्स द टेंस इज यूज्ड विदाउट एन एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम बिना बताए हुए कभी कभी इस टेंस को हम यूज करते हैं, वो शो करता है। इन सच केसेस द टाइम में बी अदर इम्प्लाइड आर इंडिकेट बाय द कॉन्टेक्स्ट, वो कॉन्टेक्स्ट से वो शो करता है। टू इंडिकेट एन अदर एक्शन विच हैपेंड इन द मिडिल ऑफ द लॉन्गर एक्शन, ठीक है। तो द लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज वॉचिंग माई फेवरेट टीवी सीरियल। तो कहने का सेंस ये है कि टू इंडिकेट एन अदर एक्शन, दूसरे एक्शन को बताने के लिए, विच हैपेंड इन द मिडिल ऑफ लॉन्गर एक्शन, कोई बड़ा कार्य हो रहा था उसके बीच में कोई दूसरा कार्य हुआ, उसको भी शो करने के लिए हम कभी कभी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। जैसे द लाइट वेंट, ये लाइट वेंट पास्ट टेंस है ना, पास्ट इंडेफिनिट है, तो लाइट चली गई क्या, वाइल आई वॉज वॉचिंग माई फेवरेट टीवी सीरियल, मैं अपना फेवरेट टीवी सीरियल देख रहा था, उस समय लाइट चली गई। तो इन दिस वे आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल पास्ट इंडेफिनिट, दैट इज आल्सो कॉल्ड पास्ट और सिंपल पास्ट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस रूल्स ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है तो सिंगुलर के साथ में हम वाज लगाते हैं और प्लूरल के साथ में वर, मीन्स सब्जेक्ट प्लस वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सी वाज ड्राइविंग हर कार, वो अपनी कार चला रही थी। दे वर मेकिंग ए नॉइज, वे शोर मचा रहे थे। इन नेगेटिव वी विल एड ओनली नॉट आफ्टर वाज और वर, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। में शी वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गीत नहीं गा रही थी। दे वर नॉट ईटिंग मैंगोज, वे मैंगो नहीं खा रहे थे। इन इंट्रोगेटिव एट फर्स्ट इन यस नो टाइप सेंटेंसेज वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव और WS टाइप में इंट्रोगेटिव वर्ड देन वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर कहा जाएगा वर यू ईटिंग अ मैंगो, क्या आप एक मैंगो खा रहे थे या एक आम खा रहे थे। व्हेन वाज द मिल्क मैन मिल्किंग द काऊ, मतलब वो जो दूधिया था दूध कब लगा रहा था। वाई वाज द ब्लाइंड बॉय क्राइंग, वो अंधा लड़का क्यों चिल्ला रहा था। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस फॉर्मेट करना है। अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कुछ रूल्स पे कि इन विच कंडीशन वी हैव टू अप्लाई पास्ट कॉन्टिन्यूअस टू इंडिकेट एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग एट सम टाइम्स इन द पास्ट। जो कभी पास्ट में हुआ है उस कार्य को हम शो करने के लिए करते हैं। और द टाइम ऑफ एक्शन में और मे नॉट बी इंडिकेटेड, कभी समय जो एक्शन का वो दिखाया जा सकता है, नहीं दिखाया जा सकता है। जैसे वी वर वॉचिंग TV द होल इवनिंग, हम लोग पूरे शाम TV देखते रहे या देख रहे थे। यूज्ड विद ऑलवेज कंटिन्यूली एक्सेट्रा फॉर परसिस्टिंग हैबिट इन द पास्ट, कोई पास्ट में हैबिट हो उसको हम शो करने के लिए कभी कभी इसका यूज करते हैं। ही वॉज ऑलवेज सल्किंग। फिर द पास्ट कंटिन्यूअस इज आल्सो यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड और एट ए पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। वाइल रोहन वाज फिलिंग इन द होल हिज डॉग वाज डिगिंग इन अदर। ओके, तो यहाँ पर क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस कब यूज होता है, फॉर एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। एक समय, पास्ट समय में कोई अगर एक्शन हो तो उसके लिए भी हम पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका रूल्स देख लेते हैं। और रूल्स में ये रूल्स फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड,
प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, शी हैड कुक्ड द फूड, उसने खाना पकाया। ठीक, ये कभी पका चुकी थी या पकाया या पकाई थी, ऐसे मतलब या ये आता है, या था, ये थे, ये थी। अगर हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आदि तरीके के वाक्य बनते हैं। जैसे वह घर पहुंच चुकी थी, ठीक है, वह अपने घर गया, उसने पाठ याद कर लिया। इस तरीके के सेंटेंस हिंदी में बनते हैं। और इंग्लिश में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे सी हैड कुक द फूड। इन निगेटिव नॉट केवल इंक्लूड कर देते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दे हैड नॉट अटेंडेड द फंक्शन। ओके, और इंट्रोगेटिव में हैड और हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स सी वॉच्ड अ मूवी, क्या उसने मूवी देखा। वाई हैड यू नॉट गॉन टू दिल्ली, आप दिल्ली क्यों नहीं गए। तो इस तरीके से ये रूल्स है। या मान लीजिए इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके के हम सेंटेंस बनाते हैं। अगर रूल्स की बात करते हैं तो रूल्स में हम थोड़ा सा देखें कि ये टेंस कब कब अप्लाई लगभग होता है। टू इंडिकेट एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर ए डेफिनिट टाइम और बिफोर अनदर एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट। ओके, जैसे मनीष रीच्ड हियर, मनीष यहाँ पहुँचा। आफ्टर यू हैड गॉन, तुम्हारे जाने के बाद। तो ये पार्ट जो है ये यहाँ पर डुअल एक्शन दिखाया जा रहा है। एक पार्ट आपका पास्ट इंडेफिनिट में है और एक पार्ट पास्ट परफेक्ट में। द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट मर चुका था। बिफोर द डॉक्टर रीच द हॉस्पिटल, डॉक्टर के हॉस्पिटल पहुँचने से पहले। टू इंडिकेट डिजायर इन द पास्ट दैट हैव नॉट बीन फुलफिल्ड, आई विश आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम। एक ऐसी इच्छा जो पास्ट की हो, जो पूरी ना हुई हो, उसको हम विश करने के लिए मतलब दिखाने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। टू एक्सप्रेस दोज कंडीशंस ऑफ द पास्ट दैट वर इम्पॉसिबल टू फुलफिल, जैसे क्या करने के लिए, एक्सप्रेस दोज कंडीशंस ऑफ द पास्ट, पास्ट की उन सब कंडीशन को दैट वर इम्पॉसिबल टू फुलफिल। इफ़ यू हैड क्वेश्चन हिम अर्लियर थिंग्स वुड हैव इम्प्रूव्ड। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज आल्सो लाइक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे वहाँ पर आप क्या देख रहे थे, रहा है, रही है, रहे हैं, यहाँ पर रहा था, रही थे, रहे थे आ जाते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन साथ में समय भी दिया होता है। अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, ओके, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours या यू हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस ट्यूसडे। अगर कोई निश्चित कार्य हो रहा है तो उसके लिए हम सिंस लगाते हैं, कोई इंडेफिनिट वर्क है तो उसके लिए फॉर लगाते हैं। इसी तरीके से निगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट, बीन और हैड के बीच में हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं, प्लस ये इंग फॉर्म प्लस सिंस फॉर और ऑब्जेक्ट। दे हैड नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस द 5th of July। ओके, इसी तरीके से अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हैड पहले आ जाता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन इंग फॉर्म प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव वर्ड अगर ऐड करना है तो उसको ऐड कर देते हैं अगर ज़रूरत है तो। हैड यू नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से बुक नहीं पढ़ रहे हो। वेयर हैड ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से कहाँ खेल रहा है। अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि किस कंडीशन में ये अप्लाई होता है। तो इट इंडिकेट्स एन एक्शन विच बिगिन in the past and continued up to the certain point of the time in the past. When we met, example के रूप में, when we met in Lucknow, she had been studying
इन द सिटी कॉलेज फॉर 3 years। जब मैं उससे लखनऊ में मिला तो शी हैड बीन स्टडीइंग, वो लखनऊ में 3 वर्ष से पढ़ रही थी। इस तरीके के सेंटेंस बनते हैं। तो हिंदी में ट्रांसलेट करने पर भी जैसे रहा था रही थी, जैसे वह सुबह से हिंदी पढ़ रही थी, शी हैड बीन स्टडीइंग हिंदी सिंस मॉर्निंग। वे पार्क में 1 बजे से खेल रहे थे, दे हैड बीन प्लेइंग इन द पार्क फॉर सिंस 1 o'clock। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक निश्चितता या अनिश्चितता होती है, लेकिन एक पॉइंट दिया होता है टाइम का। ठीक है, तो आई होप दैट वी हैव कंप्लीटेड all parts of past tense, and you have to revise this part and study. If you have any problem, then consult me. Okay, in next video we will discuss about future tense. So you should study these rules and memorize these rules and try to make translate of these tense: past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. And it is very important to you because you have to make a story in your syllabus, and maximum time story is written in past tense. So prepare this tense thoroughly.